Hi guys, how are you? I hope you all are fine. Friends, today I am going to discuss this WH questions. Okay, you will try to understand friends. Thereafter you will speak English easily. उसके बाद काफ़ी आसानी से आप इंग्लिश बोलेंगे. ओके, टुडे विल बी पार्ट 8. आठ जो है ना, आज कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 8 होगा. बिफोर दिस पार्ट आई हैव फिनिश्ड 7 पार्ट्स. ओके, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एज वेल एज टू लुक देम. ओके, साथ ही साथ आप समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे. इफ़ यू हैव नॉट सीन अर्लियर वीडियोज, अगर पहले वाले वीडियोज अगर आप नहीं देखे होंगे ना, प्लीज़ डू सी देम, ज़रूर उन्हें देख लेंगे. डू सी क्योंकि आप पढ़े होंगे. डू सी मतलब होता है ज़रूर मिलना. ओके, डू सी ना ज़रूर मिलना, ज़रूर देखना. ओके, डू कम मतलब ज़रूर आना. ओके, डू कम मतलब क्या होता है? ज़रूर आना. ओके, डू सिट ज़रूर बैठना. किसी भी वर्ब में अगर डू लग जाएगा ना, उसका अर्थ ज़रूर हो जाता है. ओके, डू वॉच देम. ओके, उसे ज़रूर देखिएगा. ओके, या डू सी हिम, उससे ज़रूर मिलिएगा. ओके, इफ़ यू हैव नॉट सीन देम, अगर उन्हें नहीं देखे होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट वीडियोज, मैं उस वीडियो की बात कर रहा हूँ. प्लीज़ डू सी देम, ज़रूर उन्हें देख लेंगे. ओके, टुडे विल बी, आज होगा वाई बेस्ट WH क्वेश्चंस फॉर स्पोकन इंग्लिश. ओके, पार्ट 8. ओके, पहले देखिए वाई का यूज कैसे करते हैं. पहले वाई का यूज समझे फ्रेंड. अगर वाई का यूज समझेगा अपना, बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल लेंगे. ओके, आई होप सो, मैं ऐसा आशा करता हूँ. आई होप सो, होप सो, सो में क्या था? ऐसा, ऐसो सो ना, ऐसा. आई होप सो, मैं ऐसा आशा करता हूँ. या आई थिंक सो, मैं ऐसा सोचता हूँ. ओके, नेक्स्ट, वाई, वाई इज यूज टू फाइंड आउट अ रीजन. वाई जो है ना, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टू फाइंड आउट अ रीजन, एक कारण का पता लगाने के लिए. किसका प्रयोग करते हैं? वाई का प्रयोग करते हैं. वाई का प्रयोग कारण जानने के लिए किया जाता है. वाई का प्रयोग कारण जानने के लिए किया जाता है. ओके, अब क्या है? एग्जाम्पल वेस्ट, एग्जाम्पल विथ वाई. अब एग्जाम्पल देखिए वाई से कैसे बोलते हैं आप देर क्यों हैं? आप देर क्यों हैं कैसे इंग्लिश बोलेंगे? वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, आप देर क्यों हैं. ओके, नेक्स्ट, तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम यहाँ क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर. ओके, तुम यहाँ क्यों आते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशंस. अब चलिए क्या स्टार्ट करते हैं? कन्वर्सेशंस, वार्तालाप स्टार्ट करते हैं. ओके, सेंटेंस है तुम यहाँ क्यों आते हो. ओके, कन्वर्सेशंस के माध्यम से काफ़ी इजीली आप समझ पाएंगे फ्रेंड्स. ओके, इसलिए मैं कन्वर्सेशंस लाता हूँ. ओके, इसलिए मैं कन्वर्सेशंस लाता हूँ. लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशंस. क्या था? तुम यहाँ क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो. ओके, WH जो क्वेश्चन होता है, WH वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ऐसे होता है नहीं सब. इसके तुरंत बाद आप क्या देंगे? एक्सिलरी भर देंगे, सहायक क्रिया देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर आप मेन भर देंगे. जैसे वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो. ओके, WH के बाद क्या हुआ? सहायक क्रिया. डू दिए, डू डज डिड इज ए मार वाज वेयर, सहायक क्रिया होता है ना. ये डू क्या है? सहायक क्रिया है. फिर सब्जेक्ट दे दिए, फिर मेन भर दिए कम, तब आप ऑब्जेक्ट दिए. ओके, तुम यहाँ क्यों आते हो? वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आते हो. मैं यहाँ अपनी अंग्रेजी सुधारने आता हूँ. इससे कैसे इंग्लिश बोलेंगे? मैं यहाँ अपनी अंग्रेजी सुधारने आता हूँ. आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, अपने इंग्लिश सुधारने के लिए. ओके, आप ये टू का अर्थ के लिए सेंस में आता है. जैसे आप बोल सकते हैं आई कम हियर टू रीड, मैं पढ़ने यहाँ आता हूँ. आई कम हियर, आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ टू रीड, पढ़ने के लिए. भर में टू लगा, उसका अर्थ के लिए आएगा. ओके, मैं पढ़ने के लिए आता हूँ. आई कम हियर टू रीड. ओके, क्या था? मैं यहाँ अपनी अंग्रेजी सुधारने आता हूँ. आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ टू इम्प्रूव, सुधारने के लिए, माई इंग्लिश, अपनी इंग्लिश. ओके, नेक्स्ट, आप यहाँ क्यों हैं. आप यहाँ क्यों हैं, इसे इंग्लिश कैसे बोलेंगे? वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्यों हैं. ओके, मैं यहाँ आपके लिए हूँ, मैं यहाँ आपके लिए हूँ, कैसे बोलेंगे? आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ आपके लिए हूँ. ओके, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, कैसे बोलेंगे? वाई डू यू डिस्टर्ब मी, वाई डू यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो. नेक्स्ट, तुम जब मेरी पुस्तक नहीं लौटाते हो, मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा. तुम जब तक मेरी पुस्तक नहीं लौटाते हो, मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा, कैसे बोलेंगे? आई शैल कंटिन्यू, मैं कंटिन्यू रहूँगा, यानी मैं जारी रहूँगा, टू डिस्टर्ब यू, तुम्हें परेशान करने के लिए, टिल
जब तक यू रिटर्न माई बुक, जब तक तुम किताब नहीं देते हो। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, जब तक मेरी पुस्तक नहीं लौटाते हो मैं तुम्हें परेशान करता रहूँगा। आई शैल कंटिन्यू टू डिस्टर्ब यू टिल यू रिटर्न माई बुक। ओके, नेक्स्ट, तुम अपनी अंग्रेजी क्यों सुधारना चाहते हो? तुम अपनी अंग्रेजी क्यों सुधारना चाहते हो? कैसे बोलेंगे? वाई डू यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। वाई डू यू वांट, तुम क्यों चाहते हो, टू इम्प्रूव, सुधारना, योर इंग्लिश, अपनी अंग्रेजी। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, तुम अपनी अंग्रेजी क्यों सुधारना चाहते हो? वाई डू यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, इसका आंसर है चूँकि अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है। चूँकि अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है, यह सीखना अपरिहार्य हो गया है। ओके, अपरिहार्य क्या होता है? इम्पॉर्टेंट। ओके, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? चूँकि अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। सिंस, चूँकि इंग्लिश इज ए नीड फॉर माई करियर। इंग्लिश इज ए नीड फॉर माई करियर एंड पर्सनालिटी। ओके, यह मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है। सिंस, चूँकि इंग्लिश इज ए नीड फॉर माई करियर एंड पर्सनालिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट, इसलिए मुझे सीखना अपरिहार्य है। ओके, यह सीखना अपरिहार्य हो गया है। चूँकि अंग्रेजी मेरे करियर तथा व्यक्तित्व से जुड़ा है, यह सीखना अपरिहार्य हो गया है। सिंस इंग्लिश इज ए नीड फॉर माई करियर एंड पर्सनालिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट। ओके, नेक्स्ट, आज आप देर क्यों हैं? आज आप देर क्यों हैं? कैसे बोलेंगे? वाई आर यू लेट टुडे। वाई आर यू लेट टुडे, आज आप देर क्यों हैं? ओके, नेक्स्ट, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सड़क जाम के कारण मैं लेट हो गया। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सड़क जाम के कारण मैं देर हो गया। कैसे बोलेंगे? ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर वाज ए ट्रैफिक जैम। क्या था? ट्रैफिक जाम था। विच कॉज्ड मी, जो कारण बना, विच कॉज्ड मी टू बी लेट, देर होने के लिए। सरल भाषा में बोलेंगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सड़क जाम के कारण मैं लेट हो गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम विच कॉज्ड मी टू बी लेट। ओके फ्रेंड्स, आप इस सेंटेंस को और भी सेंटेंस जोड़ने का प्रयास करेंगे। ओके, यू विल ट्राई टू ज्वाइन दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस। ओके, आप दूसरे सेंटेंस जोड़ने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। आई होप सो इफ़ यू विल ज्वाइन दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस, देयर आफ्टर यू विल स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। इसके बाद आप काफ़ी आसानी से इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड्स। आई होप सो, मैं ऐसा आशा करता हूँ। नेक्स्ट है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कैसे बोलेंगे? वाई आर यू सिटिंग ओवर हियर। वाई आर यू सिटिंग ओवर हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? वाई आर यू सिटिंग ओवर हियर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। ओके, आप इसे लिंक करेंगे, मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फादर। ओके, ऐसे आप इंग्लिश बोलेंगे फ्रेंड। आप इंग्लिश को लिंक करेंगे, इन सेंटेंस सबको आप लिंक कर लेंगे ना, द डे विल नॉट बी फार व्हेन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। वह दिन दूर नहीं होगा जब आप धाराप्रवाह इंग्लिश बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, हमारे शिक्षक इतने सख्त क्यों हैं? हमारे शिक्षक इतने सख्त क्यों हैं? व्हाई इज आवर टीचर सो स्ट्रिक्ट। वाई इज आवर टीचर सो स्ट्रिक्ट, हमारे शिक्षक कितने सख्त क्यों हैं? वाई इज आवर टीचर सो स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, क्योंकि वे हमारी उन्नति में इच्छुक है। क्योंकि वे हमारी उन्नति में इच्छुक है। उन्नति क्या होता है? प्रोग्रेस होता है ना। क्योंकि वो हमारे प्रोग्रेस में इच्छुक है। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, इट इज़ बिकॉज ही इज़ इंटरेस्टेड इन आवर प्रोग्रेस। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि ही इज़ इंटरेस्टेड, वो आनंदित है, इन आवर प्रोग्रेस, हमारी, वो ही इज इंटरेस्टेड, मतलब वो इच्छुक है, इन आवर प्रोग्रेस, हमारी उन्नति में। सरल भाषा में बोलेंगे, क्योंकि वे हमारी उन्नति में इच्छुक है। इट इज़ बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन आवर प्रोग्रेस। नेक्स्ट, तुम मंच पर भाषण देने से भयभीत क्यों होते हो? तुम मंच पर भाषण देने से भयभीत क्यों होते हो? व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ डिलीवरिंग योर स्पीच ऑन द पोडियम। सेंटेंस है, तुम मंच पर भाषण देने से भयभीत क्यों होते हो? व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ डिलीवरिंग योर स्पीच ऑन द पोडियम, तुम पोडियम पर स्पीच देने में इतने भयभीत क्यों होते हो? ओके, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ डिलीवरिंग योर स्पीच ऑन द पोडियम। ओके, नेक्स्ट, स्पष्ट कहूँ तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मेरी जांघ कांपने लगती है और दिल घबराने लगता है। इससे इंग्लिश कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स? ओके, कैसे बोलेंगे? टू बी फ्रैंक, सच कहूँ तो, व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहाँ जाता हूँ, माई थाइज बिगिन टू शेक, मेरा जांघ हिलने लगता है, एंड माई हार्ट बिगिन्स पल्पिटेटिंग,
पल्पिटेटिंग, मेरा जांग थरथराने लगता है। ओके, यानी घबराने लगता है। ओके, सरल भाषा में बोलेंगे, स्पष्ट कहूँ जब मैं स्टेज पर जाता हूँ, स्पष्ट कहूँ तो मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मेरी जांग काँपने लगती है और दिल घबराने लगता है। टू बी फ्रैंक, सच कहूँ तो बी फ्रैंक, व्हेन आई गो देयर माई थाइस बिगेन टू शेक, मेरी जांग हिलने लगता है, एंड माई हार्ट बिगेन पल्पिटेटिंग, और मेरे दिल घबराने लगता है। ओके, नेक्स्ट, तुम इसका बार बार अभ्यास क्यों नहीं करते हो? तुम इसका बार बार अभ्यास क्यों नहीं करते हो जिससे कि इस डर से छुटकारा पा सको? इसे कैसे बोलेंगे? तुम इसका बार बार अभ्यास क्यों नहीं करते हो जिससे कि इस डर से छुटकारा पा सको? वाई डू नॉट या वाई डोंट यू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन सो दैट, ताकि यू कैन ओवरकम, तुम कम कर सकते हो, द फियर, तुम उस डर को कम कर सकते हो। सरल भाषा में कैसे बोलेंगे? तुम इसका बार बार अभ्यास क्यों नहीं करते हो जिससे कि इस डर से छुटकारा पा सको? वाई डोंट यू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन ओवरकम द फियर। ओके, लास्ट सेंटेंस में, तुम ठीक कर रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। यू आर करेक्ट या यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर राइट, आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह जरूर मानूंगा। ओके, आई विल फॉलो योर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह मानूंगा। ओके फ्रेंड्स, आप इन सब सेंटेंस से आप लिंक करेंगे। ओके, इफ़ यू विल ट्राई टू लिंक दिस सेंटेंस फ्रॉम अनदर सेंटेंस, अगर इन सेंटेंस को प्रयास करेंगे लिंक करने का और सेंटेंस है ना, द डे विल नॉट बी फार, वह दिन दूर नहीं होगा फ्रेंड जब आप धारापूर्वक इंग्लिश बोलेंगे। ओके, यू विल स्पीक इंग्लिश फ्रेंडली। ओके, आई होप सो, मैं ऐसा आशा करता हूँ यू मे हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे वेल अच्छी तरह से। अच्छा लगा फ्रेंड, कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।